क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में फायरिंग के वाकये के बाद न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान कल खेला जाने वाला सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच मनसूख कर दिया गया है। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च के इलाके डेंजा एवेन्यू की अन्नूर मस्जिद में हमलावर ने उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग की जब नमाज जुमा की अदायगी के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मस्जिद में मौजूद थे। फायरिंग के वाकये में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स महफूज रहे, जिसकी तस्दीक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी की है। कीवीज बोर्ड ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स ने बाहमी रजामंदी से फैसला किया है कि कल खेला जाने वाला हैगले ओवल टेस्ट मनसूख कर दिया गया है। कीवीज बोर्ड ने तस्दीक की कि दोनों टीमें और स्टाफ महफूज हैं। हैगले ओवल टेस्ट की मनसूखी के बाद बांग्लादेश का दौरा न्यूजीलैंड भी खत्म हो गया, जिसके बाद मेहमान टीम ने वापसी के इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक खिलाड़ी इस वक्त क्राइस्ट चर्च में सख्त परेशानी में हैं, जिनकी वापसी के लिए सफरी इंतजाम हंगामी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। याद रहे, न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद पर हमलों में 49 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि बांग्लादेशी खिलाड़ी बाल बच गए थे। ये वाकया न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में पेश आया, जहां पर 2 मसाजिद में फायरिंग के नतीजे में मजमूई तौर पर 49 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि एक मस्जिद में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी पहुंचे थे जो बाल बच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्राइस्ट चर्च में मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान 2 मसाजिद में फायरिंग के वाकयात पेश आए और एक मस्जिद में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए पहुंचे थे। मुसल्लह शख्स ने हैगले पार्क के करीब डेंज एवेन्यू की अन्नूर मस्जिद में 1:40 पर दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग की और उसकी लाइव वीडियो भी बनाता रहा। फायरिंग का दूसरा वाकया लेनोर्ड एवेन्यू की मस्जिद में पेश आया, जहां फायरिंग से 10 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि न्यूजीलैंड के वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने मीडिया को वाकये से मुतल्लिक ब्रीफिंग के दौरान तस्दीक की कि मसाजिद पर बाकायदा मनसूबाबंदी से हमले किए गए, जो दहशतगर्दी है, जिसमें 40 अफराद जाँ बहक हुए। न्यूजीलैंड की वजीर आजम का कहना था कि जेर हिरासत अफराद से पूछताछ जारी है और मस्जिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द वॉच लिस्ट में नहीं थे। शहरियों से दरखास्त है कि सिक्योरिटी इदारों की हिदायत पर अमल करें। वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने बताया है कि बजाय वकुआ से गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद भी कब्जे में लिया गया है, जिसे नाकारा बना दिया गया। वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि आज का दिन न्यूजीलैंड की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस अज़्म का इजहार करते हैं कि जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अलनूर मस्जिद में फायरिंग और इसकी वीडियो बनाने वाले हमलावर से मुताल्लिक बताया जाता है कि वो 28 साल ऑस्ट्रेलियावी शहरी है, तहम पुलिस की जानिब से इसकी मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम ने हमलावर के ऑस्ट्रेलियावी शहरी होने की तस्दीक करते हुए कहा कि हमलावर दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाला इंतहा पसंद और मुतशद्दिद दहशतगर्द है, जिसने मस्जिद पर फायरिंग करके कई मासूम इंसानी जानों को खत्म किया, जिसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हमलावर फायरिंग वक्त के दौरान अपनी लाइव फेसबुक वीडियो भी बनाता रहा, जो वायरल होने से कबल ही न्यूजीलैंड की पुलिस की जानिब से डिलीट करा दी गई। पुलिस के मस्जिद के करीब गाड़ियों में बारूदी डिवाइसेस भी नस्ब थीं। हमलावर ने मस्जिद के हर हिस्से में जाकर फायरिंग की और हमले की वीडियो हेलमेट पर लगे कैमरे से लाइव टेलीकास्ट की। पुलिस का कहना था कि मस्जिद के करीब गाड़ियों में बारूदी डिवाइसेस भी नस्ब थीं और दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए नए हैं। पुलिस की जानिब से क्राइस्ट चर्च में रिहायशियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। क्राइस्ट चर्च हमलों के इल्जाम में गिरफ्तार एक मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। मोहिन इब्न इब्राहिम नामी ऐनी शाहिद के मुताबिक वो फायरिंग के वक्त मस्जिद में ही मौजूद थे और तकरीबन 200 के करीब लोग नमाज की अदायगी के लिए मौजूद थे। हमलावर मस्जिद के अकबी दरवाजे से दाखिल हुआ और काफी देर तक फायरिंग करता रहा। ऐनी शाहिद ने कहा कि उसका दोस्त इलाके की दूसरी मस्जिद में था, जिसने उसे फोन करके बताया कि जिस मस्जिद में वो है वो वहां भी एक मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की और 5 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में फायरिंग हुई, ताहम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें महफूज रखा। हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं, दोबारा इस तरह नहीं देखना चाहते, हमारे लिए दुआ करें। बांग्लादेशी टीम के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने भी ट्वीट की और बताया कि पूरी टीम हमले में महफूज है, दुआओं में हमें याद रखा जाए। हमलावर लाइव वीडियो बनाता रहा और तस्वीर भी बार शेयर करता रहा। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि इन बढ़ते हुए हमलों के पीछे 9/11 के बाद तेजी से फैलने वाला इस्लामोफोबिया कार फरमा है, जिसके नतीजे में ऐसी दहशतगर्दी होती रहती है और इसके तहत दहशतगर्दी की हर वारदात की जिम्मेदारी मजमूई तौर पर इस्लाम और सवा अरब मुसलमानों के सर थोपने का सिलसिला जारी रहा। वजीर आजम ने कहा कि मुसलमानों की जायज़ सियासी जदोजहद को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये हरबा आजमाया गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने क्राइस्ट चर्च हमले पर गहरे रंज और सदमे का इजहार करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पाकिस्तानियों के जज्बात न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के शहरियों के साथ हैं। पाकिस्तानी बरसों पहले इस तकलीफ से गुजरे हैं, वो इस दुख और दर्द से आशना हैं। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा कि एक सेहत फाम शख्स की कार्रवाई जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम बाल बाल बची। शीरी मजारी का कहना था कि ICC नोटिस ले, अब क्या बैन अवी क्रिकेट पर न्यूजीलैंड में पाबंदी लगा दी जाए। याद रहे कि न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दों ने जदीद हथियारों से 2 मसाजिद पर इस वक्त हमला किया जब वहां नमाज जुमा की अदायगी की तैयारी की जा रही थी। वाक़े में 40 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। क्राइस्ट चर्च में उस वक्त मुशफिकुर रहीम और दीगर खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद थे। शीरी मजारी ने जिस जानिब इशारा किया था वो इशारा वाज़ेह तौर पर सबूत देता है इस बात का कि पाकिस्तान में भी अगर एक हमला हुआ था तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्रिकेट ही बंद कर देनी चाहिए। क्या न्यूजीलैंड में क्रिकेट अब बंद हो जाएगी? पाकिस्तान पर हमला होने के अगर पस मंजर की बात की जाए, जो दौरा का पस मंजर था, तो पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीम की हिफाजत अरसे दराज से मौजूद गुफ्तगू रही। सरकारी जराये के मुताबिक 12 मुसल्लह दहशतगर्द लिबर्टी चौक के नजदीक कज़ाफी स्टेडियम के रास्ते में श्रीलंका की टीम के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे। जब श्रीलंका के खिलाड़ियों की बस वहां से गुजरी तो दहशतगर्दों ने बस पर फायरिंग शुरू कर दी। ताहम हिफाजत पर मामूर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इस कार्रवाई में 5 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। 20 मिनट की शदीद फायरिंग के बाद दहशतगर्द वहां से फरार हो गए और रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बम वहीं छोड़ गए। मुसल्लह अफराद ने पहले बस के पहियों को निशाना बनाने की कोशिश की और फिर बस और इसमें सवार लोगों पर फायरिंग शुरू की। हमलावरों ने बस पर एक रॉकेट भी फायर किया जो खता हो गया और करीब ही बिजली के खंभे पर लगा। बस के ड्राइवर मेहर मोहम्मद खलील ने बस नहीं रोकी और 500 मीटर के फासले से ड्राइविंग करता रहा, यहाँ तक कि बस स्टेडियम में पहुंच गई। हमलावरों ने बस के नीचे एक दस्ती बम भी फेंका जो बस के गुजरने के बाद फटा। श्रीलंका के सरकारी जराये के मुताबिक इन हमलों में तामिल टाइगर मुलव्विस नहीं है, जबकि पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि ये हमले मुंबई के दहशतगर्दों के हमलों से बहुत मिलते जुलते हैं। वफाकी वजीर नबील गबूल ने उस वक्त ये बात भी कही थी कि इन हमलों के पीछे भारत का हाथ है। तबशरिया तजिया से मालूम हुआ कि हमले में इस्तेमाल होने वाले जैसा असलहा भारतीय फौज के जेर इस्तेमाल है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने इन हमलों की शदीद मजम्मत की थी। श्रीलंका के सदर महिंदा राजापाक्सा ने कहा कि मैं दहशतगर्दों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की सख्ती से मजम्मत करता हूँ और श्रीलंका के खिलाड़ी पाकिस्तान में नेक ख्वाहिशात लेकर गए थे। समारा वीरा और पुराना विताना को वाक़े के फौरन बाद अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था, जबकि दीगर खिलाड़ियों को जो जख्म लगे थे वो मामूली नौयत के थे। इसके बाद बहुत ऐसा अहम मामला पेश आया था जिसके बाद पाकिस्तान पर बैन कर दी गई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट बैन कर दी गई थी और अपने तय कई टीमें भी आती नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या न्यूजीलैंड पर हमले के बाद न्यूजीलैंड में क्रिकेट बैन कर दी जाएगी? याद रहे कि श्रीलंका क्रिकेट टीम पर जो हमला हुआ था ये 3 मार्च 2009 को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:40 पर 12 नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कारवां को और इस बस को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान के नजदीक दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। श्रीलंकन क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तीसरे दिन के खेल के लिए कज़ाफी स्टेडियम जा रहे थे और इस हमले में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के 6 अरकान जख्मी और पाकिस्तानी पुलिस के 5 सिपाही हलाक हुए थे। पुलिस के मुताबिक जाय वकुआ से दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुए थे। श्रीलंका की क्रिकेट टीम मुंबई में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से भारत के दौरे के मंसूखी के बाद पाकिस्तान के दौरे पर थी। दूसरे टेस्ट मैच को बराबर करार दे दिया गया, जबकि हमले के बाद श्रीलंका की क्रिकेट टीम फौरी तौर पर स्टेडियम ले जाया गया, जहां से हंगामी तौर पर पाक फजाया के हेलीकॉप्टर्स के जरिए ले जाया गया और फौरी तौर पर अगली दस्तयाब प्रवास से श्रीलंका की क्रिकेट टीम को वतन वापस भेजने के इंतजाम भी कर दिए गए थे। श्रीलंकन टीम पर जो हमला हुआ था तो ड्राइवर मोहम्मद खलील ने कमाल महारत और जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए मेहमानों की जान बचाई थी। 3 मार्च 2009 पाकिस्तान क्रिकेट का और इसकी तारीख का स्याह तरीन बाब, जबकि मुल्क में खेलों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। लेकिन अल्लाह ने एक बार फिर मुल्क को इज्जतों से नवाजा और श्रीलंकन टीम वापस पाकिस्तान भी आई थी और मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे एक बार दोबारा खुले थे। 2009 में जब लाहौर में मेहमान श्रीलंकन टीम को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर ले जाया जा रहा था तो दहशतगर्दों ने बस पर हमला किया था। अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क से दहशतगर्दों का अब तो न सिर्फ खात्मा कर दिया है बल्कि अब हालात इतने बेहतर हो चुके हैं कि सिक्योरिटी के बगैर भी मैचेस कराए जा सकते हैं। श्रीलंकन टीम पर हमले की याद ताज़ा करते हुए ड्राइवर मोहम्मद खलील का कहना था कि हमारी बस के आगे सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स की 2 गाड़ियां जा रही थीं। दहशतगर्दों ने पहले इन गाड़ियों पर हमला किया और फायरिंग करके दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों को शहीद कर दिया। ड्राइवरों की शहादत के बाद हम पर अल्लाह की खास इनायत ये हुई कि गाड़ियां बेकाबू होकर दाएं और बाएं चली गईं और मुझे रास्ता मिल गया। मैंने अपने हवास काबू में रखते हुए गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और सीधा कज़ाफी स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गया और हमारे मुल्क में आए मेहमानों की जिंदगियां महफूज रहीं। खदशा ये जाहिर किया जाता है कि अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता तो क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता था कि उसके शहर में लाहौर में किसी गैर मुल्की खिलाड़ी को कत्ल कर दिया जाता। लाजमी तौर पर ऐसा वाकया अगर कुछ हो सकता तो ये तमाम तर मामलात
کسی اور جانب بھی جا سکتے تھے اور پاکستان کو خاصا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان اور پاکستان کے کھلاڑیوں نے، پاکستانی فوج نے ایک امن کا پیغام دیا ہے۔